Hello guys. So I am Sumit Nahak. I got an All India rank 691 in 2021 and now I am currently pursuing MBBS in AIIMS from Malaysia. So today we are going to learn about system of particles in rotational motion. जितना हमें चैप्टर को पढ़िया स्टार्ट माने जो भी पिला माने चैप्टर को देखते फर्स्ट एडा बहुत ही टफ चैप्टर भाबे नियंती जनरली ओके एडा टू सम एक्सटेंट चैप्टर टफ बट एडा को हमें मोस्टली मु एडा को इजीएस्ट वे आज पढ़िया पे ट्राई करी सो लेट्स स्टार्ट मु ए चैप्टर टा को चारटा भाग रे डिवाइड कर देछि फर्स्ट हमें पढ़िया सेंटर ऑफ मास विषय रे फर्स्ट टाइम पढ़िया सेंटर ऑफ मास विषय देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देन टॉर्क देन रोलिंग मोशन तो मतलब ए चैप्टर टा को सब इजीएस्ट वे पढ़िया पे ए चैप्टर भाग जदी हम डिवाइड करी पढ़िया इजीएस्ट वे हम चैप्टर टा पढ़ी परिया तो चैप्टर को स्टार्ट करी अगर मु जस्ट चैप्टर किछ इंट्रोडक्शन दबा को चाहूँ छी फर्स्ट टाइम पढ़िया रिजिड बॉडी विषय तो रिजिड बॉडी माने कोन रिजिड बॉडी माने होची गोटे बॉडी जहाँ को हमें जिते से बॉडी को जो हमें फोर्स दबा फोर्स देले से ऑब्जेक्ट रो जो इंटरमोलिक्युलर डिस्टेंस तार चेंज हुए ताको कहते रिजिड बॉडी फॉर एग्जांपल गोटे हम जदी ब्रिक रो गोटे एग्जांपल लबा ब्रिक को जो हमें गोटे फोर्स दबा एक्सटर्नल फोर्स दबा तार एक्सटर्नल फोर्स देला पर जदी ऑब्जेक्ट एठू एडी की मूव होची तो जो इंटरमोलिक्युलर डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट रखला फर्स्ट पोजीशन नंबर 1 पोजीशन नंबर 2 पोजीशन नंबर 1 रे इंटरमोलिक्युलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जति थिला पोजीशन नंबर 2 गला पर भी इंटरमोलिक्युलर डिस्टेंस एति आथिला एडा को हमें सेति में ब्रिक को कहै जे गोटे रिजिड बॉडी बट फॉर एग्जांपल जतला हमें गोटे बेलून नबा बेलून को जतला हमें फोर्स दबा एडा होच माने कर पोजीशन 1 एडा होच पोजीशन नंबर 2 पोजीशन नंबर 2 को जतला आसियो बेलून रो शेप एमनी हिजो तो एठी इंटरमोलिक्युलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट माने करथिले d1 एडी इंटरमोलिक्युलर डिस्टेंस हे होची d2 d1 इज नॉट इक्वल टू d2 सो बेलून इज नॉट अ रिजिड बॉडी तो रिजिड बॉडी रो डेफिनेशन होची डिस्टेंस जतला हमें फोर्स देला पर भी जदी तारो फोर्स देला पर भी जो डिस्टेंस था इंटरमोलिक्युलर डिस्टेंस जदी चेंज होइनी ताको कहै जे रिजिड बॉडी डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स डजंट चेंज ऑन अप्लाइंग pressure that is known as a rigid body okay so rigid body I hope it a rigid body clear so rigid body pore ame next asya main topic ko chapter ro main topic hochi center of mass so center of mass start kare agaro mu kichi little more introduction daba chahu chi translational motion विषय translational motion और rotational motion okay ट्रांसलेशनल मोशन माने कोन गोटे ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन केतला में कोया गोटे ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन अछि बोली जेतल तारो से गोटे लिनियर मोशन लिनियर तारो लिनियर वेलोसिटी कांस्टेंट जेतल लिनियर वेलोसिटी कांस्टेंट होजी सेतला में ताको से गोटे ट्रांसलेशनल मोशन में थाउची ओके माने सबुजा पार्टिकल ऑब्जेक्ट रो सबुजा पार्टिकल रो linear velocity constant a pure translational motion at any instant time all the particles of the body should have same velocity a rotational motion माने कोन rotational motion सबोले गोटे एक्सिस अराउंड रे हुए गोटे एक्सिस अराउंड रे हुए rotational motion for example हम जदी पेन रो एग्जांपल ले गया पेन सबोले rotational motion करे rotational motion रे कोन हुए सब जाक वेलोसिटी लिनियर वेलोसिटी सब पार्टिकल रो सेम न थाए लिनियर वेलोसिटी सब पार्टिकल रो वेरिएबल रेडियस भी वेरिएबल सब पार्टिकल तो हम तछड़ा कोया रोटेशनल मोशन मोड डेफिनेशन देखो छे से सब गोटे एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेशनल मोशन में डेफिनेशन पड़िया एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कल which lies in a plane perpendicular to axis and has its center on the axis. Okay? So, सबोले डोड axis around रे हुए और सबुजा particle रो from the axis radius different है और linear velocity different है. Okay? तो ये डोड particle अच्छी और radius है different. और आउट particle radius r2. Okay? और linear velocity भी variable.
linear velocity is equal to omega r, omega होची angular velocity ने denote करछि एटा हमें chapter रे मु तुम एंड आडे एटा ए विषय भी कहबी ओके एटा जस्ट एक इंट्रोडक्शन थिला ट्रांसलेशनल मोशन कोन और रोटेशनल मोशन कोन ओके तबे मेन चैप्टर को आसी हमें मेन चैप्टर स्टार्ट करिया विथ सेंटर ऑफ मास माने कोन सेंटर ऑफ मास माने होची कोनोसी भी ऑब्जेक्ट रो सब जगह मास को जगह रे कंसंट्रेट होता सेटा को जे से मास रो सेंटर ऑफ मास फॉर एग्जांपल तमे पिला एले केबे भी गोटे बुक को धरि की फिंगर रे तळे में बुलाव ट्राई करछन अंगूठी रे तळे रखी बुलाव ट्राई करछन बुक में सब बेले बुक रो ए बुक रिमन ग्राम में बुलाव ट्राई करछन बुक में जतळे सेंटर को जतळे हम अंगूठी धरिया ततळे हम से पॉइंट बुक रो हम अंगूठी रख करिया जतळे हम जदी ट्राई करू कि जदी ट्राई करियो बुक रो कॉर्नर को धरि बुलाव केबे भी होबन सबले हम को जगह रखन फिंगर सेंटर कंपेयर कम ना बुक रो सेंटर ऑफ मास लाइज इन इट्स सेंटर ओके तो सेंटर ऑफ मास माने कोन सेंटर ऑफ मास रो एक्चुअल प्रॉपर डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास रो डेफिनेशन होची ए पॉइंट ऑन or outside the body where the whole mass is concentrated okay तो एडी जदी तमे भलसे नोट करियो ए पॉइंट ऑन और आउटसाइड द बॉडी मो आउटसाइड द बॉडी कम पे लिखि फॉर एग्जांपल जदी हम बुक देखिया बुक रो सिना बुक रो गोटे होची प्लेन मास गोटे तार सेंटर ऑफ मास बुक रो सेंटर रे थिला फॉर एग्जांपल जदी हम रिंग नबा रिंग माने चूड़ी बैंगल कुछ भी गोटे एग्जांपल रिंग जदी हम नबा रिंग रो सेंटर ऑफ मास एक सेंटर रे थाउच एट जदी तमे रिंग रो एडी धरिया टाइम रे केबल छय त तार सेंटर ऑफ मास एट थाउच ओके सेंटर रे तो इट आउटसाइड द बॉडी लाइक व्हाट्स द सेंटर ऑफ मास सेतरे सेंटर ऑफ मास रो प्रॉपर डेफिनेशन होचे ए पॉइंट ऑन और आउटसाइड द बॉडी where the whole mass of the body is concentrated okay so I hope center of mass रो डेफिनेशन क्लियर ये छे सेंटर ऑफ मास रो डेफिनेशन क्लियर ये छे तो एबे हमें नेक्स्ट मो कयो जो अछि सेंटर ऑफ मास हमें ଗୋଟେ ऑब्जेक्ट दीटा ऑब्जेक्ट दे दिया मो सेंटर ऑफ मास काढिया था तबे फार्मूला कोन ओके तो फॉर एग्जांपल हमें दीटा मास नै जिबा m1 एंड m2 दीटा मास मोड नै अछि m1 to m2 ओके m1 lies on the coordinate x1 y1 और m2 अछि x2 y2 coordinate ओके तो आर सेंटर ऑफ मास कोडी लाइक करियो आप इजीएस्ट फार्मूला बहुत इजी फार्मूला सब मन रखियो ट्राई करो फार्मूलास तो मैंने एट द एंड तुम मोस्टली क्वेश्चन इटर फार्मूला बेस्ड ही आसे ओके अब ये चैप्टर एटलीस्ट तीनटा क्वेश्चन आसे 3 to 4 क्वेश्चन तो चैप्टर फार्मूलास तुम सब मन रखियो ट्राई करो तो आर हमें सेंटर ऑफ मास किम रेडी करियो माने आर सेंटर ऑफ मास टा को कोऑर्डिनेटर लाइक होछ सेति पई गोटे फार्मूला अछि इजीएस्ट फार्मूला कोन m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 एडा होची तार x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास ओके अदर y कोऑर्डिनेट पई कोन फार्मूला plus m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2 ओके जेतरे ऑब्जेक्ट अछि जदी तीनटा ऑब्जेक्ट अछि m3 x3 डिवाइड कलाडू तळे आउथरे m3 मास पे ऐड कर दो जेतरा मास अछि ता हिसाब रे फार्मूला ओके तो बहुत इजी ताबे मु अब फिजिक्स सब बळे लर्न करिया पे सबडू इजीएस्ट वे होची थ्रू क्वेश्चंस तो मु गोटे क्वेश्चन ऐड करछि क्वेश्चन सॉल्व करिया ओके तो तीनटा मास हम क्वेश्चन दे दिछि m1 5 kg m2 25 kg m3 10 kg ओके अब कोऑर्डिनेट्स हम किन जानिया दी जण इतरे डिस्टेंस 10 cm देन 20 cm ओके तो m1 रो कोऑर्डिनेट केता बडी m1 रो कोऑर्डिनेट केता बडी 0 0 m2 रो कोऑर्डिनेट केता हो x एक्सिस रे से 10 ही एछि y एक्सिस रे 0 ही अब m3 रो कोऑर्डिनेट केता हो x एक्सिस रे 30 y एक्सिस रे 0 तो तार सेंटर ऑफ मास केते फार्मूला मु कोन कहितली m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 divided by sum of all masses m1 plus m2 plus m3 तो m1 केते 5 x1 रो वैल्यू 0 m2 25 x2 10 m3 रो वैल्यू 10 x3 रो वैल्यू 30 divided by m1 plus m2 plus m3 25 plus 5 30 plus 10 40 okay 250 plus 300 divided by 40 तो it easy calculation करिया अछि ओके तो सेंटर ऑफ मास काढिया पे एटा होची फार्मूला है ना तो अब बेसिकली तुम तीन क्वेश्चन करियो इजीली हबो इजी पार्ट एटा ओके नेक्स्ट टाइम आसिया
गोटे एनसीईआरटी गोटे क्वेश्चन भी करदाटा बेटर भाबुची तो एनसीईआरटी भी क्वेश्चन हम देखिया फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द थ्री पार्टिकल्स at the axis at the vertices of three mass of center of mass of three particles at the vertices of the triangle. The masses of the particles are 100 gram, 200 gram, and 150 gram. Okay, and each side of the equilateral triangle is 0.5. Okay, so am pakre m1 ro value kete 100 gram, m2 ro value 150 gram, m3 ro value 200 gram. सब given अच्छे. Okay, put the formula, get the answer. तो एटा जेतु इक्विलेटरल ट्रायंगल रो फर्स्ट हम कोऑर्डिनेट्स काढियार अछि सब जार वैल्यू 0.5 एंगल दे दीची 0.5 तो एटी कोऑर्डिनेट काढिया में पाइथागोरस थ्योरम लगी कोऑर्डिनेट पे तोड़ा हेची. ओके, तो एम्पायर सब वैल्यू अछि x1 वैल्यू 0, x2 रो वैल्यू 0.5, x3 वैल्यू 0.25 से पकेला x1 रो वैल्यू 0, x2 रो वैल्यू 0.5, x3 वैल्यू 0.25, x3 वैल्यू 0.25. ओके, then the mass sum extra plus then y रो कोऑर्डिनेट केडे पे भी तीनटा जरो वैल्यू अछि एडी फर्स्ट पार्टिकल y कोऑर्डिनेट 0, सेकंड पार्टिकल y कोऑर्डिनेट 0, थर्ड पार्टिकल 0.25 √3 तो से वैल्यू पकेला सब जरो y रो भी कोऑर्डिनेट था. तो ए सेंटर ऑफ मास का एडा बहुत ही इजी तो किछ क्वेश्चन तमे प्रैक्टिस करियो इजीली हे जियो. ओके, नेक्स्ट टाइम आसिया जत्तो आउट क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी रे भलो क्वेश्चन लिछि जदि हमें सेंटर ऑफ मास काढियार अछि जार मास इज नॉट गिवन. ओके, फाइंडिंग द सेंटर ऑफ मास इफ मास इज नॉट गिवन. एबे हमें किमिति काढिया सेतो सिना मो मास जाना थिला मास पे फार्मूला जाना अछि बट जदि मास देनी ताहले हमें किमिति काढ तो एडा पे हम कोन करे अछि गोटे एडी मु क्वेश्चन देछि एनसीईआरटी रे क्वेश्चन ना तो एपट देखो गुड क्वेश्चन अछि. तो दीटा एडी रेक्टेंगुलर स्लैब अछि रेक्टेंगुलर दिरा स्लैब अछि जार लेंथ ऑफ ब्रेथ दे दिछि बट मास इज नॉट गिवन. तो हमें आर सेंटर ऑफ मास किमिति काढिया तो आर सेंटर ऑफ मास काढिया में कोन सबले मन रखो मास इज इक्वल टू एरिया इनटू डेंसिटी. तो दीटा रेक्टेंगुलर स्लैब रो डेंसिटी सेम और एरिया मो गिवन अछि तो एडा भी सेम इजीली बाहर पड़िया. तो एडा काढिया पे हम आर आंसर करिया हम तो आर आंसर करिया करो दीटा मास तो जेतला हम सेंटर ऑफ मास काढिया अछि तो फर्स्ट हम दीटा जा ऑब्जेक्ट रो इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास फर्स्ट काढिया. तो ए ऑब्जेक्ट रो इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास कोडी अछि आर लेंथ गिवन अछि 8 सेंटीमीटर तो ऑब्वियसली तार सेंटर ऑफ मास केते रहियो एक्स एक्सिस से 4 से रहियो 4 सेंटीमीटर रहियो और आर लेंथ गिवन अछि 2 सेंटीमीटर तो आर वाई एक्सिस से सेंटर ऑफ मास कोडी रहियो 2/1 डिवाइड बाय 1 और आर सेंटर ऑफ मास 4 एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई 1 सिमिलरली आर 6 लेंथ सेंटीमीटर तो आर वाई सेंटर ऑफ मास कोडी आएगा तो 3 से कथा बट 3 एडा ए पॉइंट जदि हम 0 0 कंसीडर करिया एडि भी y एक्सिस से एडि भी 2 अछि तो 2 + 3 5 सेम x एक्सिस से सेंटर आर लेंथ 4 अछि तो 6 सेंटर ऑफ 2 रे. तो बे सेंटर ऑफ मास किंदर कैलकुलेट करिया x m1 equal to area into density आर फर्स्ट एरिया a1 equal एक्स्ट्रा सेंटर ऑफ मास हम करिया अछि x एक्सिस आर सेंटर ऑफ मास कोडी तो मास इक्वल टू एरिया इनटू डेंसिटी आर एरिया केते छै 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू डेंसिटी और x एक्सिस रा सेंटर ऑफ मास कोडी 4 तो m1 x1 प्लस m2 x2 m2 पे तार एरिया केते 24 इनटू डेंसिटी x एक्सिस रा सेंटर ऑफ मास कोडी अछि 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 तो सब जगह मो रो कैंसिल कर दे पारी तापर वैल्यू काढेडा इजी 16 into 4 64 plus 48 divided by 40. ओके, तो x एक्सिस सेंटर ऑफ मास पळेला सिंडिया y एक्सिस पे काढी पारे. तो जदी जेतोळ मास गिवन नथियो सबले मन रखियो मास इक्वल टू एरिया इनटू डेंसिटी देन प्रोसीड टू द क्वेश्चन. ओके, तो सेंटर ऑफ मास रे तीन जिंस मन रखियर अछि फार्मूला मन रखो और सेंटर ऑफ मास रो प्रॉपर डेफिनेशन एती सेंटर ऑफ मास रे कैलकुलेशन पार्ट ओनली सेंटर ऑफ मास इजीली हमें कर दे पारिया. ओके, तो सेंटर ऑफ मास सल्ला नेक्स्ट टाइम जिबा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सल्ला परे मु तमो एटा पढेबी ए टॉपिक मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास फर्स्ट टाइम में पढिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर सेटा पढेडा इजी हो मोशन रे सेटा मो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर सॉल्व टॉपिक हम
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो डेफिनेशन कौन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके जतले हमें ट्रांसलेशनल मोशन ने देखथिले ट्रांसलेशनल मोशन रे मास को हमें जहां कंसीडर करछन्ते सेम रोटेशनल मोशन रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेम कंसीडरेशन मास माने कौन ट्रांसलेशनल मोशन रे which resists the velocity change in a translational motion that is mass so I was same the moment of inertia कौन rotational motion रे which resists the angular velocity change in a rotational motion सेटा होची moment of inertia तो जत्ते अधिका mass होतिला सेते अधिका ताकू velocity तार चेंज करला सेते अधिका फोर्स दरकार होतिला सेते अधिका डिफिकल्ट होतिला ट्रांसलेशनल मोशन सेम रोटेशनल मोशन रे जिते अधिका गोटे ऑब्जेक्ट रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेते अधिका हमो फोर्स देबा पड़े सेते अधिका टॉर्क देबा पड़े सेते अधिका डिफिकल्ट हम पे हबो तार चेंज करियर तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो डेफिनेशन होची प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी इन मोशन टू रेजिस्ट द एंगुलर चेंज ओके एडा होची डेफिनेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो फार्मूला कोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो फार्मूला होची मास इनटू डिस्टेंस रो स्क्वायर मास इनटू डिस्टेंस रो स्क्वायर तो जदी एडा होची हमर गोटे ऑब्जेक्ट एडा होची गोटे बनकर ऑब्जेक्ट जदी होची एडा एक्सिस रोटेशनल एक्सिस एडा आ एडीएस मास एडी गोटे मास अछि तो ए मास रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते जदी के पचाला तार फार्मूला होची m1 इनटू तार ऑब्जेक्ट रोटेशनल तार ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस रो स्क्वायर i इक्वल टू m1 इनटू r1 स्क्वायर ओके आको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करा जाय i रे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो फार्मूला होची मास इनटू डिस्टेंस रो स्क्वायर ओके तो अबे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि को फैक्टर ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करछि ऑब्वियसली मास ऊपर डिपेंड करछि फार्मूला रे गिवन अछि देन डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओके गिवन अछि लिखि छु एक्सिस ऑफ रोटेशन मीनिंग होची डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन देन होची मास डिस्ट्रीब्यूशन आउट होची साइज एंड शेप सब मु तो मु परे चैप्टर रे पढे गोटे स्फीयर रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट फ्रॉम गोटे रेक्टेंगुलर स्लैब रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके तो साइज एंड शेप पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करे ओके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रे जदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको एडिशन हम गोटे ऑब्जेक्ट रो तम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कम कहली मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर जदि तीन चारटा ऑब्जेक्ट अछि तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किन काडिया अराउंड एक्सिस तार इनर्शिया काडिया पे हम कोन करिया जितना मास अछि सब जार को मल्टीप्लाई करो विथ डिस्टेंस रो स्क्वायर और तार सम ओके जदि तीनटा ऑब्जेक्ट अछि m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 into r2 रो स्क्वायर प्लस m3 into r3 रो स्क्वायर ओके तो एडा होची मोमेंट ऑफ इनर्शिया बुक रे भी तुम देखि परियो एडा होची मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो फार्मूला ओके एडा होची मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो फार्मूला तापरे ताको काइनेटिक एनर्जी से किम रिलेशन करिया अछि सब हम तुम पर करू देन नाम आसिया रेडियस ऑफ गायरेशन ओके तो रेडियस ऑफ गायरेशन रो प्रॉपर डेफिनेशन कोन रेडियस ऑफ गायरेशन रो मीनिंग होची जदि हम गोटे ऑब्जेक्ट देखो एडिशन रेडियस गुडे को वेरिएबल हबो बट रेडियस ऑफ गायरेशन रो मीनिंग कोन जदि हम गोटे ऑब्जेक्ट को अराउंड एन एक्सिस जेतला हम रोटेट करछन गोटे ऑब्जेक्ट को जेतला हम अराउंड एन ऑब्जेक्ट रोटेट करछन तो से ऑब्जेक्ट रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढिया पई सबुट इजी वे होची थ्रू रेडियस ऑफ गायरेशन तो रेडियस ऑफ गायरेशन रो डेफिनेशन कोन एडी गोटे ऑब्जेक्ट रो एग्जांपल देछि रेडियस ऑफ गायरेशन को हम कोथरे डिनोट करा जाए के रे डिनोट करा जाए रेडियस ऑफ गायरेशन को डिनोट करा जाए के तो रेडियस ऑफ गायरेशन डेफिनेशन कोन radius of gyration of a body about an axis may be defined as the distance from the axis of a mass whose mass is equal to the mass of the whole body and whose moment of inertia is equal to the moment of inertia about an axis okay so ida radius of gyration eta kana importance kana radius of gyration is used to determine the moment of inertia of a body okay so for example mode example de bujhile to matlab betterly bujhiyo so radius of gyration को डिनोट करा जाए के रे तो जदि हमर डिस्क ओके डिस्क रो तमो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो
सब जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मन रखिया ता विषय में कहूची डिस्क रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होची m r2/4 ओके तो एडी रेडियस ऑफ गायरेशन केते हबो मु सब बेले कहली जेतला हम रेडियस ऑफ गायरेशन जेतला हम देखियार अछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू mk2 तो mk2 is equal to m r2/4 m cancel k equal to r/2 तो डिस्क रो रेडियस ऑफ गायरेशन रो वैल्यू केते r/2 ओके तो रेडियस ऑफ गायरेशन को बुझला तमो तापर मोमेंट ऑफ इनर्शिया रे बहुत टाइप रो न्यूमेरिकल्स हम फेस करिया पड़ियो तो हम फर्स्ट देखिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किमि कैलकुलेट करन ठीक है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंटर ऑफ मास the question solve करले तमो भलसा आईडिया आसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ओके तो दीटा ऑब्जेक्ट हमु गिवन अछि गोटे 5 kg रो आउडे भी 5 kg रो जण भीतर डिस्टेंस अछि 10 cm रो ओके तो तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास हम किम दिखाइया तो सेंटर ऑफ मास थ्रू काडिया पे फर्स्ट हम तार सेंटर ऑफ मास अगा मु दिखाइया अछि तार सेंटर ऑफ मास कोडी आसियो ऑब्वियसली 50 एडा मनकर कोऑर्डिनेट 0 0 अछि एडा मन कोऑर्डिनेट 10 0 अछि तो ऑब्वियसली आर हाफ पॉइंट रहे मिड पॉइंट रहे 50 ओके तार सेंटर ऑफ मास किन काइडे सेंटर ऑफ मास बाहर पड़ला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला कोन कहली m1r2 प्लस m2 into r2 m1 होची 5 kg r1 होची r1 मान होची आर डिस्टेंस एठू केते 5 cm आर डिस्टेंस 5 cm तो 5 रो स्क्वायर 5 मास m2 रो मास होची m2 रो वैल्यू होची 5 आउट डिस्टेंस होची 5 cm तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते बाहर पड़ला 5 रो स्क्वायर 25 25 into 5 125 प्लस 125 250 kg मीटर स्क्वायर ओके तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 250 kg मीटर स्क्वायर ओके तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब बेले हमें अबाउट एन एक्सिस काढन दे ओके तो एडा जिमि काढले आर ए एक्सिस अराउंड काढला तार डिस्टेंस 5 cm थला सेम सिमिति आउट एग्जांपल दोछि त मोमो एडा होछि इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिना एक्सिस मझे थिला आर एक्सिस होछि एडा ए एक्सिस अराउंड ए ट्रायंगल मन कर रोटेट होछि तो तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया किम दे बाहर फर्स्ट हमको कौन कर रहे put the formula first okay m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square m1 वैल्यू केते 1 kg r1 मान होची एक्सिस थ्रू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते एडा मान कर जदी एक्सिस r डिस्टेंस केते ऑब्जेक्ट 0 तो 0 स्क्वायर सेम सिंपली m2 इक्वल टू 1 kg तार डिस्टेंस केते ऑब्जेक्ट और एक्सिस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस केते 0 तो आउट 0 स्क्वायर प्लस m3 रो वैल्यू केते 1 kg और इक्विलेटरल ट्रायंगल आर वैल्यू केते हबो एटा इज जो हाफ तो 1 minus 1/4 √3/2 ओके कैलकुलेट करें नीचे √3/2 तो √3/2 रो स्क्वायर 0 0 √3/2 रो स्क्वायर केते 3/2 तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया होचे 3/4 kg मीटर स्क्वायर ओके तो इमिति मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करा जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोडा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आउथर मु तम गोथर रिवाइज कर दोची मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो मीनिंग होचे इनर्शिया इन ट्रांसलेशनल मोशन इनर्शिया जिमिति ट्रांसलेशनल मोशन रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम सिमिति रोटेशनल मोशन ओके किछ डिफरेंस नै तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मीनिंग होचे एबिलिटी टू रेजिस्ट एबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ इन बॉडी टू रेजिस्ट द मोशन ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो फार्मूला मन रखियो तापरे तमो मु कहूची दीटा थ्योरम पढियार अछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रे जोडा कि हम बोर्ड एग्जाम पे 11th क्लास एनुअल एग्जाम इंपॉर्टेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और होची पैरेलल एक्सिस थ्योरम बुक रे मु पहले थोर देखे दोछे ओके फर्स्ट मु एडी कहि दोछे बुक पर देखिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मु बुक में डेफिनेशन लिखिचे परपेंडिकुलर थ्योरम कोन कहूची moment of inertia of a plane about an axis perpendicular to the plane is equal to the sum of the moment of inertia of lamina about any two perpendicular axes in its own plane माने कोन जदि एडा ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर गोटे एक्सिस जदि एडा जाउची z एक्सिस ए ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर 3D रे भाबिया सब ट्राई करा 3D रे ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस केते हबो जदी से ऑब्जेक्ट को आउ दुईटा परपेंडिकुलर लाइन अछि से प्लेन रे ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेन रे 2D प्लेन रे जदी आउ दुईटा परपेंडिकुलर लाइन अछि से दुईटा थ्रू रे जति की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तार सम कले x एक्सिस अराउंड x एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जदी ix अराउंड y एक्सिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया iy तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कोन कहूची iz इक्वल टू ix प्लस iy कोन बे आर मु तुम डेरिवेशन देखि दोचे देखो तो जदी ऑब्जेक्ट एठी अछि मोर ऑब्जेक्ट मास एठी अछि ओके तो ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट रो x एक्सिस रे सिको कोऑर्डिनेट अछि एडी x डिस्टेंस अछि y कोऑर्डिनेट रे एडी y डिस्टेंस z एक्सिस टू से r डिस्टेंस अछि ओके तो r रो वैल्यू केते हबो पाइथागोरस थ्योरम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओके तो अराउंड x एक्सिस तारो एता केते हबो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m into y स्क्वायर अराउंड y स्क्वायर केते y एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते हबो m into x स्क्वायर कम पे y एक्सिस टू डिस्टेंस केते अछि x डिस्टेंस अछि x एक्सिस टू केते डिस्टेंस अछि y डिस्टेंस अछि तेते हम x रे केते बकेले my स्क्वायर y रे बकेले m x स्क्वायर z एक्सिस रे केते हबो डिस्टेंस m into r स्क्वायर r डिस्टेंस अछि सेति पे तो देखि परिबा इजीली iz इक्वल टू m r स्क्वायर कार वैल्यू iz रो वैल्यू तो जतो हम ऐड करिया ix प्लस iy m y स्क्वायर प्लस m x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू m r स्क्वायर कार वैल्यू दिला z रो ओके तो iz इक्वल टू ix प्लस iy एडा होची परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देन ना मैं आस्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम कोन कहूची पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एनी एक्सिस ऑन ए प्लेन ओके तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम रो मीनिंग होची जदी हमको को भी एक्सिस अराउंड जदी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढियार अछि तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करया तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम किमि यूज करा जाय जदी हम गोटे मोडी इमेजिनरी एक्सिस नै होची गोटे pq इमेजिनरी एक्सिस नै होची pq अराउंड रे जदी हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करिया अछि तो हम एडी पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगे किमि लगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम कोन कहूची जदी हम pq एक्सिस अराउंड रे हम जदी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढियार अछि तार वैल्यू केते हबो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एडा होची पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो कोनोसी भी एक्सिस थ्रू रे जदी हम काढियार अछि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन करिया फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस कोन करियो मास ऑब्जेक्ट ऑफ मास इनटू से जो एक्सिस टा सेंटर ऑफ मास एक्सिस टू केते डिस्टेंस अछि एडी केते डिस्टेंस अछि d तो एडी मु d लिखे ओके d स्क्वायर एडा होची पैरेलल एक्सिस थ्योरम रे तुम डेरिवेशन लिख परियो x इक्वल टू एडा होची पैरेलल एक्सिस थ्योरम रो फार्मूला ओके तो हम यार भी डेरिवेशन जो देखियर अछि देख परियो मो एडा बोर्ड एग्जाम पे हमर आसियो देखो तो जदी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढियार अछि अराउंड pq अराउंड एन एक्सिस pq तो गोटा मो एडी छोटो ऑब्जेक्ट नोची स्मॉल m ओके तो से स्मॉल m रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्सिस pq केता हो m into x plus d रो स्क्वायर ओके तो एडा हला स्मॉल ऑब्जेक्ट पे जदी हम पूरा होल बॉडी पे जदी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढिया अराउंड एन एक्सिस pq कोन करिया सब जा स्मॉल ऑब्जेक्ट रो समेशन पके देली तो एडा मो जतो ओपन करी सिग्मा mx स्क्वायर सिग्मा md स्क्वायर सिग्मा 2mxp ओके सिग्मा mx स्क्वायर वैल्यू कोन m x टा होची सेंटर ऑफ मास टू डिस्टेंस तो सिग्मा mx स्क्वायर होची मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास हेला तो आउट होची d रे होची एक्सिस रो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास d स्क्वायर सिग्मा m रो वैल्यू होची सब जा मास रो समेशन होची कैपिटल m माने होल ऑब्जेक्ट रो मास ओके देन लास्टला सिग्मा 2mxt सिग्मा 2mxt जतो हम करिया तार वैल्यू हो 0 कोन बाय सिग्मा mxt वैल्यू 0 तो मैं हमो सब जदी एडा को सेंटर ऑफ मास लेखचंती सेंटर ऑफ मास किछि ऑब्जेक्ट एपड अछि किछि ऑब्जेक्ट एपड अछि ओके तो जतो हम सब जा ऑब्जेक्ट किछि ऑब्जेक्ट प्लस रे किछि ऑब्जेक्ट माइनस रे तो सब जा ऑब्जेक्ट जतो हम सब जा ऑब्जेक्ट जे टुगेदर जतो हम कंसीडर करचंती सेटा प्लस माइनस की कैंसिल हे 2mx वैल्यू 0 आसे ओके तो एक्सिस अराउंड सेंटर ऑफ मास एक्सिस अराउंड रे सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया केता हैला मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास इनटू m d स्क्वायर ओके एडा होची पैरेलल एक्सिस थ्योरम ए दीटा थ्योरम इंपोर्टेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पैरेलल एक्सिस थ्योरम एडा को पढियो तो बुक के थर देखु छी जस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलली रेडियस ऑफ डायरेक्शन हला
ओके बुक रे भी देछि तुम थोड़ा देखियो वाला तो अब मु आउट तम मेन जिंस को हम फोकस करिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडी शेप्स ओके सब जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कड़ी मन रखिया भी इंपोर्टेंट आसे क्वेश्चन रे आउ सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे गोटे लंबा लंबा डेरिवेशन है से डेरिवेशन को हमें करिया पे सब इजी वे पूछे सब इजी वे होची मन रखो मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम और तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढिया पे हम कोन करंती m into d स्क्वायर सब हम गोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट काढिया di इक्वल टू dm into d स्क्वायर dm रो वैल्यू सब कोन कोन हो परियो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास रो वैल्यू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी जदि वॉल्यूम गिवन ना एरिया इनटू डेंसिटी नले लेंथ इनटू डेंसिटी ए सेम फार्मूला रे हमें सब जाक तर डेरिवेशन हमें करि परिया तो हमें फर्स्ट मु तुम डेरिवेशन गोटे ऑब्जेक्ट रो काढिया सिखि दोछि और बाकी सब ऑब्जेक्ट रो तमे निजे बुक रो देखियो ट्राई करियो ओके तो फर्स्ट तुम मु देखोछि रिंग रो डेरिवेशन ओके एटा होछि गोटे रिंग रो आकु हम आराम मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढिया दोछि तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट मु गोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट नि होछि di मु फर्स्ट di रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढी और di को इंटीग्रेट कर देले आसियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो होल ऑब्जेक्ट ओके तो फर्स्ट मु di बुक तो di रो वैल्यू केते होबो di काढिया पे मु गोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट होछि जर मास होछि dm रो डिस्टेंस केते ऑब्जेक्ट रो r ओके तो di इक्वल टू dm into r स्क्वायर ओके देली तापर dm रो वैल्यू कोन बे एडजस्ट करली मास इक्वल टू लेंथ इनटू डेंसिटी तो ए ऑब्जेक्ट रो मास केते हो ए ऑब्जेक्ट रो dm रो मास केते हो डेंसिटी इक्वल टू dm by dx तो एडी मत हम कोन करे छै मत एडी मास दरकार मास पे मडी कोन करबे dm दरकार dm पे कोन करबे dm इक्वल टू डेंसिटी इनटू dx ओके और डेंसिटी रो वैल्यू कोन डेंसिटी इक्वल टू मास बाय लेंथ मास होची कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2 pi r इनटू dx इज इक्वल टू dm ओके ए फार्मूला ही रिपोर्ट dx इनटू m by 2 pi r इनटू r तार अब इंटीग्रेशन हमें करिया r कैंसिल इला m by m r 2 pi बाहर कडाइला dx पे इंटीग्रेशन होची x लिमिट लगे 0 टू 2 pi r कम पे एडा होची 0 माने करो r सर्कमफरेंस होची 2 pi r तो लिमिट लेला 2 pi r mr डिवाइडेड बाय 2 pi बाहर वसला x रे इंटीग्रेशन 2 pi r by 0 तो तार आंसर केता आसियो mr by 2 pi into 2 pi r minus 0 mr by 2 pi into 2 pi r 2 pi cancel mr ओके तो रिंग रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एटा NCERT रो देखो बट रिंग रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया केते mr स्क्वायर ओके तो सेम सेमिति आ सब जे ऑब्जेक्ट रो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करियो ट्राई करियो डिस्क रो स्फीयर रो होलो स्फीयर ओके ए सब रो डेरिवेशन तुम एग्जाम रे आसी पारे आ ए सब जक वैल्यू हम मन रखियार अछि एडी जेति की वैल्यू दिछि तमे ना जक हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल से अप्लाई करियार अछि ओके तो रिंग रो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर सब जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम मन रखियार अछि रिंग रो mr स्क्वायर रॉड रो ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 सब जरा हम मन रखिया पड़े कुछ अदर ऑप्शन है कि डिफिकल्ट मन रखिया हम बुझुची बट मन रखिया पड़ियो है द डिस्क रो mr स्क्वायर बाय 2 होलो सिलेंडर रो mr स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर रो mr स्क्वायर बाय 2 होलो स्फीयर रो 2 by 5 mr स्क्वायर सब जरा तुम मन रखिया पड़े कुछ अदर ऑप्शन नहीं तो सब जगह गोटे करी ट्राई कर मन रखिया पई धीरे धीरे फार्मूला चार्ट गोटे बनै कि सब जिंस गोटे जगह लिखि जदी मन रखिया ट्राई कर इजीली मन रहियो ओके तो मु चैप्टर स्टार्ट रे तुमको कहथिली फर्स्ट सेंटर ऑफ मास पढ़ी तापर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तापर मास टॉर्क तबे मु आसुची टॉर्क को तो टॉर्क को बुक रे तो ओपन कर बुझे टॉर्क ओके तब बढ़िया बे टॉर्क विषय सेंटर ऑफ मास वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉर्क माने कोन सबले ट्राई कर ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को टुगेदरली पढ़िया पे ओके तो हम जतला हम ट्रांसलेशनल मोशन जेमिति फोर्स रोल प्ला सेम से रोल होची टॉर्क रो इन रोटेशनल मोशन फोर्स कोन गोटला ट्रांसलेशनल मोशन रे से कोन गोटला वेलोसिटी को चेंज करतला एक्सेलरेशन दोतला तो एडी टॉर्क कोन करियो एंगुलर वेलोसिटी दबो ओके चेंज करियो एंगुलर वेलोसिटी को फोर्स कोन गोटला बट ऑब्जेक्ट को आगो फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन रे स्ट्रेट इन लिनियर वेलोसिटी तरह इंक्रीज करतला
टॉर्क कोन करियो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करियो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करियो ओके तो अब टॉर्क रे डेफिनेशन कोन छी टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स टर्निंग इफेक्ट ऑब्जेक्ट रे टॉर्क रे डेफिनेशन होची टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ओके rotational analog of force sorry rotational analog of the force in linear motion is moment of force it is also referred to as torque or couple okay torque or couple okay same jinsa but टिके different torque माने होची जत्ता कोनोसी ऑब्जेक्ट को जत्ता हमें फोर्स दबा जदी से गोटे रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करछि ताको हमें कहते टॉर्क कपल माने कोन ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स equal and opposite force माने गोटे एडा गोटे जति हम ऑब्जेक्ट कपल टिकल तो जदि हम ऑब्जेक्ट को एपडाड भी फोर्स तो एफ एपडाड भी फोर्स तो एफ ओके सेम फोर्स तो से जतला हम एक पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स तो बस से ओनली रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करे केबे भी ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस करे माने जदि गोटे ऑब्जेक्ट को जदि मु फोर्स देली एपड गोटे पटे 10 न्यूटन और गोटे पटे देली 7 न्यूटन तो सी ओनली रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करी बने रोटेशनल मोशन भी प्रोड्यूस करियो बट जेहेतु फोर्स टिके अधिक होची तो सी आ सहित ट्रांसलेशनल मोशन भी प्रोड्यूस करियो ओके सेति में एडा कपल नो टॉर्क एटा बट एटा कपल नो कपल माने कोन पेयर ऑफ अपोजिट एंड इक्वल फोर्स डायरेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन प्रोड्यूस हबनी ओके तो वो डेफिनेशन तो क्लियर टॉर्क का कपल रो तो मैं नेक्स्ट मूव करिबे मोमेंट ऑफ कपल टॉर्क रो फार्मूला कोन टॉर्क रो फार्मूला होची टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू आर सॉरी टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू आर ओके फोर्स इनटू आर आर माने कोन से ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑब्जेक्ट रो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस सेडा कहूची टॉर्क तो अपने की टॉर्क को हमें टॉर्क को जोड़े वेक्टर क्वांटिटी तो टॉर्क में वेक्टर फॉर्म रे भी हमें टॉर्क को पढ़िया तो मु टॉर्क रे वेक्टर फॉर्म देखे दोछ मु ओके देखो एडा होची मनगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओके जदि आपको हमें फोर्स देले एफ तो सबले मन रखो रोटेशनल मोशन को भीतर प्रोड्यूस हुए रोटेशनल मोशन ना सबले जो फोर्स ता परपेंडिकुलरली पड़ुछ ऑब्जेक्ट को से ही रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करियो तो ए ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर फोर्स केते पड़छ फोर्स ना में एफ देले बट ताको परपेंडिकुलर फोर्स केते पड़छ परपेंडिकुलर फोर्स पड़छ एफ sin थीटा ओके और एफ cos थीटा जो कंपोनेंट से परपेंडिकुलर फोर्स दिए ले एफ sin थीटा दिए तो आर टॉर्क केते हो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस हम पढ़ले फोर्स इक्वल टू एफ sin थीटा इनटू आर माने जो डिस्टेंस तो एफ आर sin थीटा और हमें कौन कोई पेरेडो जब तमे वेक्टर भल से पढ़िछ एफ एंड आर रो क्रॉस प्रोडक्ट टॉर्क इक्वल टू एफ एंड आर रो क्रॉस प्रोडक्ट ओके और टॉर्क में डायरेक्शन जानिया पे हमें कौन कर परिया डायरेक्शन की जानिया एडा एला वैल्यू पड़ा से डायरेक्शन जानिया पे राइट हैंड थंब रूल मैग्नेटिज्म रे अछि नेक्स्ट तुम पढ़ियो राइट हैंड थंब रूल जदी फोर्स राइट हैंड थंब रूल रे तीनटा फिंगर यूज हुए थंब इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर तो जदी फोर्स हमें दोचंती इंडेक्स फिंगर डायरेक्शन रे जदी ऑब्जेक्ट अछि थंब रे डायरेक्शन रे तो टॉर्क ला हबो मिडिल फिंगर डायरेक्शन रे ओके तीनटा परपेंडिकुलर रखि ट्राई करे टॉर्क डायरेक्शन आसी जिवो तो फोर्स रो फार्मूला आसी गला फोर्स इक्वल टू टॉर्क टॉर्क रो फार्मूला आसी गला फोर्स इन फोर्स एंड आर रो क्रॉस प्रोडक्ट ओके देन हमें आसी एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम माने कोन सेम कोन यात रिलेट कर रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन रे मोमेंटम रो जहा सिग्निफिकेंस थिला एठी एंगुलर मोमेंटम रो सेम सिग्निफिकेंस मोमेंटम रो डेफिनेशन कोन थिला मोमेंटम माने थिला जे ऑब्जेक्ट ता तारो केतिकी मेजर ऑब्जेक्ट से ट्रांसलेशनल मोशन रे मोमेंटम रो डेफिनेशन कोन थिला m * v माने कोन से तारो केतिकी एतरे से चेंज करू तारो वेलोसिटी केते ड्यूरेशन से तारो वेलोसिटी चेंज करू सेम होचे एंगुलर मोमेंटम रे कोन it gives the measure of turning motion of the body angular momentum हम कोन दबो से केतिकी तारो मेजर ऑफ टर्निंग मोशन ऑफ द बॉडी से केतिकी मेजर ऑब्जेक्ट ता टर्न करछ सेटा को दबो एंगुलर मोमेंटम रो वैल्यू कोन l इक्वल टू मोमेंट p इनटू r p इक्वल टू mv समझ आंचो एडी भी सेमती जदी हमें आरो एत करिया कोन डेरिवेशन करिया सेम सेमती मोमेंटम भी गोटे वेक्टर क्वांटिटी l इक्वल टू l माने होचे एंगुलर मोमेंटम l इक्वल टू p एंड r रो क्रॉस प्रोडक्ट
ओके L equal to P and R क्रॉस प्रोडक्ट अब क्रॉस प्रोडक्ट जितना हमें एता सिंपलीफाई करिया तर वैल्यू आसियो L equal to P R sin theta डॉट प्रोडक्ट रे cos theta से क्रॉस प्रोडक्ट रे sin theta से आई होप तेरे जानथे त माने ओके एंगुलर मोमेंटम सला परे हम एबे पढिया बे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ओके तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कोन हम कहूची जेतळ पर्यंत गोटे ऑब्जेक्ट रे हम गोटे एक्सटर्नल टॉर्क लगे नांती जेतळ पर्यंत गोटे ऑब्जेक्ट रे हम एक्सटर्नल टॉर्क लगे नांती तेतळ पर्यंत तार मोमेंटम कांस्टेंट रहे सेम जिमने हम पढुतले लीनियर मोशन रे ट्रांसलेशन मोशन रे कि जेतळ पर्यंत ऑब्जेक्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन जेतळ पर्यंत हम गोटे ऑब्जेक्ट को फोर्स दे नांती सेतळ पर्यंत तार वेलोसिटी चेंज हुए माने मोमेंटम चेंज हुए सेम सिमिली रोटेशनल मोशन रे एंगुलर मोमेंटम होचे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जेतला पर्यंत गोटे टॉर्क हम देना एक्सटर्नल टॉर्क सेतला पर्यंत एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहे ओके just as the moment of force in rotational motion analog of force in linear motion the quantity angular momentum is the rotational analog of linear momentum ये तो हिला conservation of angular momentum sorry एटा अछि conservation of angular momentum so if no external torque is applied on a rotating body angular momentum remains constant okay so dl by dt equal to torque माने जिमिति फोर्स पे कोन थिला dp by dt dp माने चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम सेम सिमिली टॉर्क इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बाय टाइम जदि टॉर्क 0 जतो जे हम टॉर्क लगे ना माने 0 तो जदि हम टॉर्क रो वैल्यू 0 आसला तो मोमेंटम कांस्टेंट ओके dl by dt equal to 0 माने dl with respect to time change होनी तो dl is 0 l is constant okay l change होनी with respect to time कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रो बहुत सारा एग्जांपल्स अछि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत सारा एग्जांपल्स अछि तमे केबे भी जदी गोटे डांसर को देखियो जदी से हाथ जदी ओडे में एग्जांपल दोछि डांसर किमिति एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होछ ओके तो मु तमो एडा एग्जांपल दबा अगर मु तमो गोटे आउट जिंस भूली एथले कया कंपेयर करियर फर्स्ट तमो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन जोडा तमो कहथि पूर्वरु पढी बेले ओके हमें रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन को कंपेयर करिया काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ओके तो इटा एते किछ डिफिकल्ट न देखो लीनियर मोशन रोटेशनल मोशन हम किन कंपेयर करिया रोटेशनल मोशन माने ऑब्जेक्ट ता एक्सिस अराउंड रे रोटेट कोच लीनियर मोशन रे से सीधा जाउतिला सेति पई तार डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स रे कंसीडर करतो रोटेशनल मोशन रे थीटा वेलोसिटी तार v थिला रोटेशनल मोशन रे तार कोन रहियो एंगुलर वेलोसिटी रहियो माने से केते एंगल चेंज करछ माने गोटे सेकंड रे से केते एंगल मूव करछ केते एंगल मूव करछ गोटे सेकंड रे 30 डिग्री मूव करछ 40 डिग्री मूव करछ केते एंगल से मूव करछ पूरा तार एंगुलर वेलोसिटी एक्सीलरेशन का हम डिनोट करथले a रे रोटेशनल मोशन अल्फा अल्फा रे मीनिंग कोन सेम अदर सिंबल से केते वेलोसिटी तार केते इंक्रीज होची पर सेकंड वेलोसिटी माने केते एंगल रे से मोर एंड मोर एंगल से इंक्रीज करी जाउची पर सेकंड सेडा होची अल्फा रे डिनोट करिया इनर्शिया त हम पढले लीनियर मोशन रे मास रोटेशनल मोशन रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाको हम डिनोट करंती I इक्वल टू mr स्क्वायर ओके तार मोमेंटम को p इक्वल टू mv एडी थिला l इक्वल टू कोन थिला कहितली mvr भी गोटे फार्मूला आउड होची I ओमेगा r भी गोटे फार्मूला I माने कोन मोमेंट ऑफ इनर्शिया थिला माने देखो सब एडी इजीली रिलेट तुम करि परियो p इक्वल टू mv थिला p चेंज ही केडी l लला मास को हम रोटेशनल मोशन रे कोन कहउछन I तो I रहला v को एडी हम रोटेशनल मोशन रे कोन कहउछन ओमेगा I इनटू ओमेगा बस सर फोर्स इक्वल टू dp बाय dt थिला से फार्मूला मु जतो काढले फोर्स इक्वल टू रोटेशनल मोशन रे फोर्स रो वैल्यू कोन टॉर्क मोमेंटम को कोन डिनोट करंती p को l रे डिनोट करंती dl बाय dt इजी ओके तो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन दीटा जाको एनालॉग तो हम करिया तो हम तीनटा इक्वेशन आसे जेमिति मोमेंट ऑफ रोटेशनल मोशन रे सॉरी लीनियर मोशन रे तीनटा इक्वेशन कोन थिला v इक्वल टू सॉरी तीनटा मोशन कोन थिला v इक्वल टू u प्लस t और कोन थिला s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर और कोन थिला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as sorry v square minus u square equal to 2as
प्रॉब्लम हो जो मैं एपड़ लिखि लेते समय v equal to u plus 80 s equal to ut plus half 80 square v square equal to u square plus 2as okay तो v रो वैल्यू एडी कोन ओमेगा ओमेगा फाइनल is equal to omega initial plus alpha into t एडा होची फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इक्वेशन s equal to कोन थीटा equal to initial velocity into time plus half alpha t square देखो ओके सेडा को थीटा नॉट डिस्क्राइब करछि माने इनिशियल वेलोसिटी से केते डिस्टेंस ट्रैवल करछि इज सेम ओके तमे ए फॉर्मूला मन रखते और v v v इक्वल टू ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 है तो तीनटा इक्वेशन तम मन रहला ए फॉर्मूला रे बहुत सारा क्वेश्चन भी तम आगु आसी जाउछि तो एडा को तमे मन रखो तो मु भाबुछि आज तम मोस्टली आज तम ए तीनटा टॉपिक रे आज तम पढे देली सेंटर ऑफ मास पढेली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढेली टॉर्क पढेली और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढेली आ गोटे टॉपिक रोलिंग ऑफ मोशन बाकी अछि जोडा मझरे स्किप करथिली मो से टॉपिक ता मु तमो नेक्स्ट लेक्चर रे पढेली ओके ओके सो थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग तमे जाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करो हे जीवो